हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, मैं आई हूँ फिर से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, और वो स्टोरी है द माउंटेन एंड द स्क्विरल। तो बच्चों, कभी आपने सोचा है कि इतना बड़ा माउंटेन और इतनी छोटी स्क्विरल कैसे आपस में लड़ सकते हैं और कैसे अपनी पावर को शो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में और समझते हैं कि क्या हुआ स्क्विरल और माउंटेन के बीच में विद आवर एक्सपर्ट। Hello, my dear children. Welcome back to your English classes. So, in this class, we are starting up a new chapter of your English book. And what's this chapter all about? It is about what? Chapter number 7, first of all. And it is about a mountain and squirrel. अब आप नाम से सोचो पहले, माउंटेन कैसा है, स्क्वायरल कैसी है, दोनों के बीच में कुछ रिलेशन लग रहा है आपको? Of course there is no relation. माउंटेन कहाँ इतना बड़ा, इतना स्ट्रॉन्ग है, स्क्वायरल कितनी छोटी, कितनी नाजुक है ना, इनके बीच में तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है। सबसे पहले ये वाली एक फोटो दिख रही है आपको, कछुए वाली, रैबिट वाली, ये तो सबने एक स्टोरी देखी है। क्या है? लुक एट द पिक्चर गिवन हियर। इस पिक्चर को देखिए। खरगोश और किसकी कहानी है? देखो, टॉर्टोइज की व्हाट इज द मैसेज दैट यू गेट फ्रॉम द स्टोरी के। देखो, उसको लगा, देखो उसको क्या लगा कि अरे मैं तो बहुत तेज भाग सकता हूँ, है ना, मैं तो इसको आराम से हरा दूंगा, है ना। तो ये क्या कहता है, मैं तो इसको आराम से हरा दूंगा, और उस चक्कर में वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि लास्ट में वो सो जाता था, है ना। और लास्ट में देख लो कौन जीतता था। ये स्टोरी हम सबको पता है। तो हमें क्या है, इससे हम समझने के लिए मिला कि कभी भी हमें अपनी चीजों का ज्यादा वो नहीं, अरे मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे को ही सबसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं हमेशा हो, है ना। चलिए, सो देखते हैं इसमें क्या। ये छोटी सी पोम है, देखिए, माउंटेन स्क्वायरल। ये देखो पिक्चर में भी दिख रहा है, कहा माउंटेन और कहा स्क्वायरल के बीच में बात हो रही है। तो माउंटेन भी स्क्वायरल को ऐसे समझते हैं। मेरा कंपैरिजन तुम कर सकते हो, जैसे वो चूहा और वो शेर की कहानी थी। शेर कहता है, चूहा मैं तुमसे कभी हेल्प मांगूंगा, हो ही नहीं सकता, मुझे कभी भी तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। शेर इतना वो हो गया था, बट एट द एंड किसको किसकी हेल्प की जरूरत पड़ी थी? शेर को उस चूहे की हेल्प की जरूरत पड़ी थी ना। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। इसमें देखते हैं क्या। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल, मतलब दोनों के बीच में क्वारल, फाइटिंग फाइटिंग चल रही है ना। दोनों अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। एंड द फॉर्मर कॉल द लेटर लिटिल फ्रिग। और फ्रिग मीन्स, देखिए नीम्स के यहाँ पे मतलब भी लिखे गए। फ्रिग मीन्स कि दोनों एरोगेंट हो रखे हैं, क्या हो रखे हैं, या बहुत प्राउड हो रखे हैं। क्या हो रखे हैं? बहुत प्राउड हो रखे हैं उस चीज को लेके, कि मैं तो बहुत वो हूं। ठीक है, देखो क्या लिखा है। ये दोनों क्या हो रखे हैं? बहुत ज्यादा प्राउड हो रखे हैं। Bun replied, "You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a spare." देखो, जरूरी आप, वो कहती है स्क्वायरल, कि आप जरूर बहुत बड़े होंगे, बट देखो, आप में भी वो चीजें नहीं कर सकते जो मैं कर सकती हूँ, है ना। जो मैं कर सकती हूँ आप नहीं कर सकते। जैसे मैं इस पूरे जंगल का राउंड लगा के आ सकती हूँ, घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ, आप तो कुछ नहीं कर सकते, आप तो एक ही जगह खड़े हो सकते हो, है ना। आप क्या हो? टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्पेयर एंड आई थिंक नो डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस मीन्स क्या होता है? कि क्या हो जाना, देख लो। डिस्ग्रेस मीन्स दैट शेम, ठीक है, आपको शेम हो रही है उस चीज की। क्या है? टू ऑक्युपाइड माई प्लेस, कि आप मेरी प्लेस कैसे ऑक्युपाइड कर सकते हो, है ना। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, वो स्क्वायरल कह रही है कि मैं तुम्हारी जितनी तो बड़ी नहीं हूँ। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई। देखो, हम दोनों को ही शेम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डिसग्रेस मीन शेम नहीं होना चाहिए कि हम दोनों को, कि अच्छा मैं तो बहुत बड़ा हूँ, या फिर मैं तो बहुत छोटा हूँ उस चीज को लेके, है ना। सो देखो, ना तो तुम मेरे जितने बड़े बन सकते हो, ना मेरे जितने छोटे बन सकते हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्रिंग मीन्स, ना तो तुम इतने एक्टिव बन सकते हो। I will not deny you make a very pretty squirrel track. Talent different, हम दोनों में talent different है. All is well and wise put. If I cannot carry forest on my back, neither you can crack a nut. देखो वो कह रहे हैं कि ना तो
क्या कह रहे हैं, इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, देखो मैं छोटी हूँ, मैं अपने फॉरेस्ट को अपने बैक पे नहीं लेके जा सकती, वैसे ही तुम नट को क्रैक नहीं कर सकते, मतलब जो चीजें मैं कर सकती हूँ वो तुम नहीं कर सकते, जो तुम कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकती, वी बोथ आर टोटली डिफरेंट। सो उस चीज का हमें ना तो घमंड होना चाहिए ना तो शेम होना चाहिए। तो ये था हमारा स्क्वायरल एंड माउंटेन का एक छोटी सी पोएम। क्लियर हुआ, समझ में आया? बस यही थी आपकी क्लास, यही था आपका चैप्टर। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके पार्ट 2 में, जिसमें करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, हैव अ गुड डे। तो देखा बच्चों आपने कैसे एक छोटे से स्क्विरल ने अपनी इंपॉर्टेंस और इंटेलिजेंस को शो किया। इससे हमें ये पता चलता है कि क्रिएचर कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हर किसी की अपनी एक वैल्यू और एक रिस्पेक्ट होती है जो कि हमें करनी चाहिए। तो बच्चों अब मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय बच्चों।